अब हम लोग करेंगे दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। दर्पण प्रतिबिंब वाले सवाल जो हैं, ठीक, ये आपके एक सवाल बनता है वर्टिकल मिरर पर और एक हॉरिजॉन्टल पर। हॉरिजॉन्टल मिरर वाले क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन होते हैं, ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए और नहीं अक्सर आयोग पूछता है। कुछ किताबों में कहीं कहीं दे दिया है, इसके आंसर जो आते हैं सब रॉन्ग आंसर आते हैं, कोई भी उस तरह का समय बच ही नहीं सकता। इसलिए इस पे हम आपको एक फार्मूला दे देंगे जो अक्सर किताबों में लिखा भी हुआ है, ठीक है। वो 18 30 और 6 30 से घटा देते हैं, सीधा आंसर आ जाता है। इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, मेन काम इस पे चर्चा करना है वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर की खास बात क्या होती है? देखो, दर्पण की एक खास बात होती है कि जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर दिखाई देता है, और जो दर्पण से जितना नजदीक होता है उतना नजदीक दिखाई देता है। जैसे मैं एक घड़ी है, इसको अगर एक वर्टिकल दर्पण के सामने रखा जाए तो ये मैंने ये बनाया है, ये आपका 12 होता है और ये 6 होता है। तो इधर आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो ये राइट वाला जो है इधर पहले दिखाई देगा और लेफ्ट वाला यहाँ बाद में दिखाई देगा। माने जो सुई 12 से लेकर 6 के बीच में होगी वो यहाँ 6 से 12 के बीच में दिखाई देगी, और जो सुई आपकी 6 से 12 के बीच में होगी वो यहाँ पर 12 से 6 के बीच में दिखाई देगी, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई सुई आपकी यहाँ पर है, मान लीजिए हमने मान लिया 4 पर, तो ये यहाँ से जितना इधर है वो आपको उतना ही इधर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पे चक्कर में इतना पढ़ना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट थी बात। इसका एक बड़ा अच्छा फार्मूला बन गया है कि जब भी वर्टिकल मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस समय को अगर 12 घंटे से घटा देंगे तो सीधा सीधा आपके प्रश्न का जवाब है, क्योंकि टोटल ये 12 घंटे हैं, ठीक। तो जो समय यहाँ दिख रहा है उसको 12 से दिखा दोगे तो दर्पण प्रतिबिंब में वही समय दिख जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक घड़ी है जिसमें 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है। अगर मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब चाहिए तो मैं इसे 12 घंटे से घटा दूं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 12 से 4 घटाइए 8, 12 से 5 घटाइए 7, 12 से 6 घटाइए 6, 7 घटाइए 5। तो अगर सीधा सीधा आवर दे तो सीधे 12 घंटे से घटा दो, और अगर आवर के साथ ये मिनट दे तो इसे 12 घंटे से न घटा के 12 घंटे को हम कन्वर्ट कर देंगे, 12 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 11 घंटे और 60। जैसे मान लीजिए एक घड़ी है जिसमें 7:20 हो रहा है और मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 11:60 में से 7:20 को घटा दें। ये 60 इसलिए बनाया ताकि मिनट से मिनट घट जाए और आवर से 60 में से 20 गया 40, 11 में से 7 गया, सीधा आंसर 4:40। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2:50, ठीक, इसका दर्पण पर, तो 11:60 में से 2:50 घटा दीजिए, 60 में से 50 गया 10, 11 में से 2 गया, ये आपका आ गया 9 कितने मिनट, ठीक। तो आपको जो भी प्रश्न आए और उसका आपको वर्टिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो सीधा सीधा आप 11:60 से घटाए। बस 2 जगह सावधानी थोड़ी सी रखिएगा। अगर 11:कुछ दे, जैसे मैंने लिखा है 11:25, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो हम 11:60 में से 11:25 को घटाएंगे, ये आ गया 35 और ये आ गया 0। अब 0 का मतलब है इसको तुरंत आप 0 को कन्वर्ट कर देंगे 12, तो आपका आंसर आएगा 12:35। जब जब ये 11 कुछ भी पूछेगा तो 11 से 11 घटाओगे 0 आएगा, 0 को तुरंत 12 में कन्वर्ट कर दोगे, 11:25, 11:30, 11:35। जब जब ये 11 से 11 घटेगा 0। दूसरा एक जगह प्रॉब्लम आपको आएगी थोड़ा सा,
जब 12 बजकर कुछ देगा। अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पर 0 आंसर आया था तो 12 में कन्वर्ट किया था, तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे 12:10 का प्रतिबिंबित समय क्या होगा, अब चूंकि 11:60 में से 12 घट नहीं सकता, तो आप करेंगे क्या, 12 की जगह 0 लिखेंगे और यहाँ पर अब इसे घटाएंगे तो ये आया 50 और ये आया। तो दो काम करना है, अगर मैं 12 बजकर कुछ दूंगा तो उसे 0 में कन्वर्ट कर देना 12 को, और अगर 11 बजकर कुछ का आंसर 0 आए तो उसे 12 में कन्वर्ट कर देना। सिंपल सा। अगर मान लो कोई और, मैं से मान लीजिए मैंने समय दिया 7:38 सही 2/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या, तो आप करिएगा, इसमें एकदम घबराने की बात नहीं। इस तरह का जब भी सवाल पूछे तो आप पहले इसका फुल निकाल लीजिए, 38 का गुणा करिए 11 से, 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33, 33 में 7 जोड़िए, 33 और 7 मिलकर 33 और 4 41, 418 प्लस 2/11 मीन्स 420/11, तो ये आपका हो गया 7:420/11। अब आप करेंगे क्या, इसे 11:60 से घटाएंगे। अब 11:60 से घटाएंगे 7 और ये 420/11, ये तो आपका क्लियर ये आ गया जो आना है, 11 और 7 का आंसर आ गया 7/4। अब इसे घटाने के लिए आप करेंगे क्या, 60 माइनस 420/11 की वैल्यू 11×6 = 660/420/11, 660 में से 420 घटाओगे, 60 में से 20 गया 40, 6 में से 4 गया 240/11, 240/11 को जब सॉल्व करोगे 11 दूना 22, ये आया तुम्हारा 20, 11 एक कम 11, ये आया 9, इसका मतलब ये आ जाएगा 21 सही 9/11। ठीक, तो कभी भी इस तरह का सवाल आए तो इसमें घबराना नहीं है, पहले इसकी एक पूरी वैल्यू निकाल लेना। ठीक, ये आ गई। अब इसे 60 से घटा देना, 60 से घटाना तो नहीं है 60 में आवर से आवर घटा के अलग कर लेना, 4 ही आ गया। अब इसे घटाने के लिए क्या करना, नीचे रखोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, एलसीएम 11 आ गया, 11 का यहाँ गुणा किया 660 आ गया, 660 में से 420 को घटाया 240/11 है। अब 240 में 11 से भाग दे दो, 11 दूना 22, ठीक, 2 बचा, ये 0 उतार लिया, 11 एक कम 11, 9 बचा, तो 21 सही 9/11 मिनट, इसका मतलब ये आंसर आएगा 4:21 सही 9/11 मिनट, ये इसका क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो वर्टिकल मिरर के क्वेश्चन आए तो सीधे आवर दे तो 12 से घटा देना, और आवर के साथ मिनट दे तो 11:60 से घटा देना, 11 बजकर कुछ दे तो आंसर 0 आएगा, 0 आंसर आए तो आप क्या करेंगे, 0 आंसर आने पे क्या करेंगे, ठीक, उसको 12 में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर 12 बजकर कुछ दे तो 12 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। इसको ध्यान रखिए, एकदम आसान काम, कोई दिक्कत इसमें आपको होने वाली